हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है केवल तो रियल नंबर। 10th सीबीएसई और 10th एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, तो रियल नंबर बेटा कौन कौन से होते हैं, या फिर रेशनल होते हैं या फिर रेशनल होते हैं। हटाते हैं इसको, मालूम पड़ गया। अब यूनिट की शुरुआत करने से पहले कुछ खास टॉपिक को अंडरलाइन करें, जैसे नोट नंबर फर्स्ट। नोट क्या है? यूक्लिडिस, EUCLID यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। यूक्लिडिस डिवीजन लेमा क्या है? डिवीजन समझते होगे, जिसमें अपन डिवाइड देते हैं इस तरह का। लेमा जो होता है, जो थ्योरम से छोटी हो, एक कंसेप्ट एक तरह का। यूक्लिडिस बेटा एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिडिस। तो यूक्लिडिस जो है साइंटिस्ट, वो कहाँ के साइंटिस्ट हैं? केवल ग्रीक के। तो ग्रीक के एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या था? यूक्लिडिस। उन्होंने रूल दिया। क्या रूल दिया? रूल उन्होंने ये दिया, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ समझो रहा, 7 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि 7 में हम 2 का डिवाइड दे रहे हैं, 7 में 2 का डिवाइड। तो लिखते कैसे सभी बच्चे? बहुत छोटी सी जानकारी, समझाने वाली बात है। 2 3 या 6, तो रिमाइंडर 1। इसको सभी लोग रिमाइंडर बोलते हो, इसको क्यूशेंट, और ये जो होता है ये डिविडेंड। ये क्या है? ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र। तो ज़रा सब लोग ज़रा गौर से देखें, अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिखें, 7 इक्वल टू 7 कैसे आए? 2 इंटू 3, 2 3 या 6 प्लस के 1। तो 7 क्या है? डिविडेंड। तो ये क्या है? डिविडेंड। इक्वल टू आप भी लगा दो, इक्वल टू का साइन। 2 क्या है? डिवाइज़र, आप भी लिख दो डिवाइज़र। उसके बाद इनटू है, इनटू। 3 क्या है? क्यूशेंट, प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर। तो मैंने लिख दिया रिमाइंडर, समझ लो सब लोग। तो ये जो होता है बेटा, ये आपने देखा होगा, छोटा सा डिवाइड दिया मैंने, वो डिवाइड के कंसेप्ट से ये चीज़ निकल के आई। इसको बोलते हैं डिवीज़न एल्गो। क्या बोलते हैं? डिवीज़न एल्गो। इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, आगे काम पड़ेगा, डिवीज़न एल्गो। एल्गो का मतलब एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप चले, एल्गोरिथम। उसको शॉर्ट में बड़ा बोलते हैं एल्गो। आते हैं थोड़ी देर के लिए। जस्ट 7/2। तो अच्छा, ये दोनों हमारे पास लिखे हुए हैं, 7 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 7 में 2 का डिवाइड दे रहे हैं। तो 7 क्या है? डिविडेंड है। 2 क्या? डिवाइज़र है। अगर हम यहाँ लिखते हैं A/B, तो A क्या हो गया? सभी लोग बोलो, डिविडेंड। B क्या हो गया? डिवाइज़र हो गया। तो यहाँ से जरा देखें बेटा, 7 क्या है? डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या है? A डिविडेंड है, तो मैंने लिख दिया A। इक्वल टू का साइन ये लिख दिया। 2 क्या है? डिवाइज़र, यहाँ पर 2 डिवाइज़र। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है? B। 3 क्या है? क्यूशेंट। हमें क्यूशेंट पता नहीं है, तो हमने लिख दिया Q। प्लस का साइन आप भी लिख दो। 1 क्या है? रिमाइंडर। मालूम है रिमाइंडर क्या है? चलो यहाँ तो मालूम है डिवाइड, यहाँ तो नहीं मालूम हमको रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमने रिमाइंडर की स्पेलिंग R से शुरू होती है, इसलिए उसको R से लिख दिया। अब ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, खाली तुम लोगों को समझाने के लिए था कि आप लोगों को समझाएं कैसे। ये जो चीज़ आई है निकल के, मैंने बॉक्स में बंद करा, इसी को बोलते हैं यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा। ये होती है। अब हम कोई भी डिवाइड देंगे तो हम इस रूल से देंगे। ए क्या है? सब लोग बताना, डिविडेंड, इस पोजीशन पे आ रहा है। बी क्या है? डिवाइज़र है। क्यू क्या है? क्यूशेंट है। आर क्या है? रिमाइंडर है। ये होती है यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा। नोट नंबर सेकंड जो इसमें आपका इंट्रोड्यूस होगा बीच बीच में, एलसीएम एचसीएफ सभी लोग जानते हो। तो यहाँ से लेट आपके सामने जैसे कोई 2 नंबर हैं, लेट ए एंड बी 2 नंबर्स, ए और बी क्या है? 2 नंबर्स हैं। देन तब एक रूल आपको ध्यान रखना है कि इन नंबर्स का एलसीएम, किसका एलसीएम? ए और बी का, इनटू एचसीएफ। एचसीएफ किसका? इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। जो नंबर होंगे ये किसके इक्वल होता है? अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दें, मान लीजिए आपके पास 7 और 21 2 नंबर हैं, तो 7 और 21 का एलसीएम आप जो फाइंड करें वो यहाँ रखें, इनटू 7 21 का एचसीएफ फाइंड करें उसको यहाँ रखें,
इक्वल टू में ये आंसर कितना आएगा, उतना आएगा कि अगर हम 7 और 21 में दोनों का क्या कर दें, इनटू कर दें। तो ये दो बेटा कंसेप्ट जो है ये वैल्यूबल है, इतनी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब छोटे छोटे से कंसेप्ट यहाँ से निकलेंगे, उसको हम चाहे नोट के फॉर्म में लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, या बीच बीच में हम आपको यूनिट में स्टार लगवा दिया करेंगे। आप इस तरह के कंसेप्ट बहुत से बच्चे आएंगे। देखो बेटा ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है आपका, 10th क्लास का मतलब है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसके बाद जैसे आप क्लास 11th में आओगे, वहाँ से मैथमेटिक्स का फॉर्म चेंज होकर के हो जाता है हायर मैथमेटिक्स। तो हायर मैथमेटिक्स में आने के लिए आप ये एलिमेंट्री को अच्छा करें, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए बस एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको मूल मंत्र बोलते हैं कि कंसेप्ट इज़ द पावर। क्वेश्चंस आर डी शर्मा की बुक चलती है सीबीएसई में, कई तरह के सैम्पल्स चलते हैं। इसी तरह से एमपी बोर्ड में कई तरह की सीरीज आती हैं। कई टीचर्स बताते हैं कि बेटा क्वेश्चन ऐसे ऐसे, आप कितने भी क्वेश्चन कर लो 8, 10, 12, 15, लेकिन किसी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। लोग अच्छा करें, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को सेल्फ बनाना सीखें कि क्वेश्चन कैसे कैसे होता है, किसी एक क्वेश्चन को सीरियसली जरा देखें। अब एचसीएफ जरा देखें आप लोग कि एचसीएफ सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का है, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 2 नंबर 135 और 225। ये आपके सामने 2 नंबर मालूम है, 135 एंड 225। सबसे पहले बेटा देखो जरा 2 नंबर कभी भी आपको मालूम हो, देखो सभी में, यहाँ पर भी 2 नंबर मालूम है, यहाँ पर भी 2 नंबर आपको गिवन है, यहाँ पर भी 2 नंबर गिवन है। और हमको फाइंड क्या करना है, एचसीएफ, वो भी किससे, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 2 नंबर में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, सीधी सी बात है। 7 और 2 मैंने लिए थे अभी, 7 और 2, तो 7 बड़ा है, 2 छोटा है, एक बड़ा है एक छोटा होगा। तो बड़े वाले को डिविडेंड, छोटे वाले को डिवाइज़र। तो ये क्या है, डिवाइज़र। तो इसको हमने क्या लिख लिया, डिवाइज़र लेट करके, ये डिवाइज़र हो गया। और ये क्या हो गया, डिविडेंड, डिविडेंड। अब जरा हम आपको डिवाइड देके दिखाते हैं। नाउ वी डिवाइड, हम डिवाइड लेते हैं 225। सभी लोग जानते हो डिवाइड देना। 1 टाइम्स 135, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचे 1 तो 0। अब ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ये क्या हो गया, क्वोशिएंट। ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड, सबको मालूम है। जो रिमाइंडर होगा वो फिर से डिवाइज़र बन जाएगा। इस बात पे ज़रा खास गौर करें, क्या कहा मैंने, जो रिमाइंडर होगा वो फिर से क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन चुका है। इसीलिए हम आपको एक स्टेप इस तरह से करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। 90 का डिवाइड 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। ज़्यादा हो जाएगा इससे तो 1 टाइम्स। ऐसे आप क्वेश्चन छोटे छोटे कर सकते हैं घर पे, छोटी सी प्रैक्टिस करें। 5 कितना हो गया, 45। अब ये क्या, रिमाइंडर, फिर से उसको डिवाइज़र बना दो। ये डिवाइज़र था तो डिविडेंड बन चुका है। अच्छा ये काम बताओ कब तक करना है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बेटा, इस नंबर्स पे बन जाना। तुम सोच रहे हो ये बड़ा है नंबर, ये सर ने छोटा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। डिवाइड देखो कितनी टाइम जा रहा है, ये मेन चीज़ है। ये 45 2 जा 90। कब तक करना है ये काम हमको, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट, किसका एचसीएफ, कौन कौन से नंबर आपके पास थे, 135 225, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 45। आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं बेटा, इरेज करते हैं इसको। इरेज करने के बाद अब इसी क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ अभी डिवाइड दिया था मैंने। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड माने जैसे पर्टिकुलर कोई कहे कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा, तो हम कैसे लिखते हैं आपको सबको पता है। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा मीन्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था। तो यहाँ से लेट ए क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ से क्या है, ए इक्वल टू, डिविडेंड कितना था 225, तो 225। बी इक्वल टू
135। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप फर्स्ट आप देख रहे हो यही है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, 225 माने डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ क्या रखते हैं डिवाइजर, डिवाइजर कितना 135, 135 में किसका इंटू करेंगे हम, डिवाइजर क्या है 1, कितना रिमाइंडर आ रहा था 90। देखो जो डिवाइड आपने दिया है उसको देख के लिख दिया मैंने, हटाते हैं इसको, ये सीखने वाली बात है बेटा। अभी स्टेप सेकंड पे आओ। स्टेप सेकंड मैंने क्या कहा था, स्टेप सेकंड में ये क्या डिवाइजर, ये डिविडेंड। तो अब यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइजर क्या बन जाएगा डिविडेंड, तो बन गया। तो माने 135, 1 का इंटू करेंगे कितना आ गया, यहाँ से रिमाइंडर 45, देखो 91 या 90 ये 45। स्टेप थर्ड पे आ जाओ, ये कंटिन्यूस करते रहो। ये जो स्टेप्स हैं बेटा इन्हीं को बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या कहा था मैंने, ज़्यादा स्टेप देखो इसमें, ये क्या डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। तो देखो जरा यहाँ से, ये क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, ये क्या है डिविडेंड। तो कौन डिविडेंड बन गया, डिविडेंड माने ये देखो, माने यहाँ पर क्या था 90 था, तो जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन चुका। तो जो डिवाइजर था वो अब डिविडेंड बन चुका है। देखो जो डिवाइजर है अब वो क्या बन चुका है डिविडेंड, 90 इक्वल टू यहाँ से 45 इंटू 2, 45 2 या 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसको अंडरलाइन करो, अब इसको हटा दें, हम हटा दिया इसको। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेयर वी कैन सी दैट, हम देखते हैं रिमाइंडर विल बी 0, देन SCF कौन कौन से 2 नंबर्स 135, 225 इज इक्वल टू 45 आंसर।